आज नए साल की शुरुआत हो रही है और सामान्य साईं भक्तों से लेकर कई नेता अभिनेता आज शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जो भोजपुरी के जो शाहरुख खान है, जिनको कहेंगे कि खेसरलाल यादव जी है। आप साईं दर्शन के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या भावना है साईं के प्रति? देखिए, श्रद्धा है और मन में श्रद्धा है तो इंसान कहीं भी जा सकता है। और मैं पहली बार आया हूँ। ऐसे मेरी फैमिली के सारे लोग आके दर्शन कर चुके हैं, वाइफ मेरी, मम्मी पापा, दोनों बच्चे। तो मेरा कभी ये सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि बाबा ने ही बिजी करके रखा है मेरी जीवन। अब जब से उस सवाल जब से ये उपलब्धि मिली तब से आदमी काम ही कर रहा है, लोगों का सेवा ही कर रहा हूँ। तो आज ही मेरा सौभाग्य है कि मैं बाबा ने मुझे अवसर प्राप्त दिया कि आप आके दर्शन करो। और मुझे खुशी हो रही है कि और यहाँ के लोग जितने भी ट्रस्टी हैं, चाहे हमारे मेयर साहब हों, चाहे इनके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हमारे संजय भी है जो कि हमारे यहाँ के विधायक हैं, तो ये सारे लोग बड़े प्यारे लोग हैं। जब से मैं आया हूँ तब से सब लोग मुझे कब ये फील नहीं होने दिए कि मैं एक स्टार हूँ और ये एक यहाँ के ट्रस्टी हैं। ऐसा आभास हुआ मुझे कि मैं यहाँ का मैं भी इसी घर का और इसी घर का एक सदस्य हूँ, एक बेटा हूँ और एक भाई के लिए सब लोग खड़े रहे, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैं सबसे कहूँगा कि अगर आपके मन में आस्था हो, दुनिया कुछ भी कहे, उस आस्था की तरफ हमेशा आप रहिए। दुनिया का काम है कहना। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो साईं बाबा ने जो मंत्र पूरे वर्ल्ड को दिया है कि सबका मालिक एक है, ये मंत्र देने वाले साईं बाबा को कहीं ना कहीं शंकराचार्य हो या यूपी बिहार के जो साधु संत है, वो मूर्तियाँ उनकी निकाली जा रही है, तोड़ी जा रही है, कहीं ना कहीं साईं भक्तों की भावनाओं को रोंदा जा रहा है। क्या लगता है? देखिए, अगर आपके अंदर भावना है ना तो दुनिया की कोई ताकत उसको तोड़ नहीं सकती है। सबसे पहले तो बात ये है कि अगर हमारा श्रद्धा अगर किसी के प्रति है तो उस श्रद्धा को दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती है। और हमें ये कोई थोड़ी बताएगा कि हमें किसकी दर्शन करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। हमारा अधिकार हम पे खुद है। और अगर हमें पता है कि आस्था हमारा कहाँ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उनको माने, हम उनको माने, हम उनको माने। ये किसी का बस के बात नहीं है कि और किसी पे किसी का जोर किस लिए है। हम कमाते हैं तो खाते हैं, हम मेहनत करते हैं तो दुनिया के दिल में है। और विश्वास जिसका जहाँ है, मुझे लगता है कि उसको वहाँ रहने देना चाहिए। सबके अपने भावना है, सबके अपने विश्वास है, सबके अपने मज़हब है, सबके अपने कर्तव्य है। तो मुझे लगता है कि इस पे किसी का कोई हक नहीं है कि मुझे कोई आदेश दे, मुझे कोई कहे कि हमें ये काम करना चाहिए। तो अब हमें हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी सुनते हैं कि हम लोगों की सुनते हैं। तो मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं अपने जीवन में हमेशा खुद का सुना हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है, और अच्छे बुरे की पहचान तो मुझे है। और कभी कभी बुरा भी कर जाता हूँ तो शायद वो पता चल जाता है कि ये बुरा है और क्या सही है। तो कुछ सीखने के लिए गलतियाँ करना भी बहुत ज़रूरी होती है। और किसी के कहने से कोई छोटा होता नहीं है और किसी के कहने से किसी की आस्था बर्बाद नहीं होती है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी आस्था कितनी मजबूत थी और बाबा के प्रति हमारा श्रद्धा कितना मजबूत था, कितना ताकतवर था कि हम किसी के कहने पे उस विश्वास से हट गए, उस जगह से हट गए जहाँ से कभी हम रहा करते थे, जिस जगह पे जाने से हमें सुकून मिलती थी, और किसी के कहने से वो सुकून हम खो दिए, तो कहीं ना कहीं हम खुद को खो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी के कहने से कोई छोटा होता है। बस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना उस चीज़ को मानते हो। बॉलीवुड हो, अभी साउथ इंडियन फिल्में हैं, उसके बाद अभी भोजपुरी फिल्मों की भी चर्चा हो रही है। क्या ये आगे चलकर और सुधार भोजपुरी फिल्मों के लिए करना चाहिए? क्या बदलाव और ज़रूरी है आपको लगता है? देखिए, बदलाव जैसे हम एज ए एक्टर हम कहानी में बदलाव कर सकते हैं, अपने एक्ट में बदलाव कर सकते हैं, हम बेहतर एक्टिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, बेहतर सिनेमा करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी दुनिया का आदमी बेहतर सामान तभी बना पाता है जब उसके लिए दुकान ज़्यादा होता है, तो जो ज़्यादा बिकती है। और हमारे बिहार यूपी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है थिएटर का, वहाँ थिएटर बहुत कम है और हमारे पास सामान तो बहुत है बट सामान बेचने का साधन ही नहीं है। तो जब साधन नहीं होगा
तो एक डिस्ट्रिक्ट में पहले 4 सिनेमा हॉल हुआ करते थे, आज 1 है। हर मार्केट में एक सिनेमा हॉल हुआ करता था। तो कोई 40 किलोमीटर दूर से आकर अब छपरा आना होगा उसको सिनेमा देखने के लिए, तो उसका पूरा दिन खत्म हो जाता है। और पहले हर मार्केट में एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, तो लोग अपने घर से निकलते थे और मार्केट में आके अपना एंटरटेन करके चले जाते थे। बट वो दूरियां इतनी बढ़ गई है ना कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिकवरी का बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो इस पे सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उन थिएटरों को सब्सिडी देकर दोबारा उसको चालू करें, ताकि एक उद्योग और बड़ा हो जाए। और जब थिएटर चालू होता है तो वहाँ की दुकानें बढ़ती हैं, वहाँ दुकानदार आते हैं, लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का बिजनेस ही होता है। तो इस पे सरकार का बड़ा विषय है। हिंदी सिनेमा का रिकवर इसलिए है कि उसके पास मल्टीप्लेक्स है। जैसे महाराष्ट्र में है कि कोई भी मूवी मराठी होगी तो आपको 100 चलाना है, तो ये सरकार का निर्णय है। इसलिए यहाँ मराठी फिल्में भी 100-100 करोड़ रुपए कमा के चली जाती हैं, जो बेहतर होती हैं। तो अगर सरकार चाहे हमारे यूपी बिहार की, तो शायद हमें लगता है कि हम भी 100 करोड़ कमा सकते हैं। बट हमें बेचने का वो जरिया नहीं दिख रहा है। हमारे पास थिएटर 30-35 है, तो 30-35 सिनेमा हॉल में हम 5 करोड़ 10 करोड़ के सिनेमा बनाकर कैसे रिकवर कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि भोजपुरी लैंग्वेज जो है यो पूरे देश के लोग तो एक तो समझते नहीं है पूरी तरह। तो जिस तरह मराठी डब किया जा रहा है, साउथ इंडियन फिल्में डब होकर दूसरी भाषाओं में की जा रही है, क्या भोजपुरी फिल्में भी दुनिया के लोगों को समझ में आई उस भाषा में डब होनी चाहिए? क्योंकि फिल्में तो अच्छी बन रही है लेकिन लोगों तक तो पहुंचती नहीं। देखिए, उसको डब करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है भोजपुरी हिंदी के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई बोली बोली जाती है तो वो है हमारी भोजपुरी। तो भोजपुरी में कम से कम 40 से 45 करोड़ पीपल लोग हैं। अगर कुछ नहीं, अगर 20 करोड़, अगर 10 करोड़ लोग ही सिनेमा देख लें तो मुझे लगता है कि हम कमा लेंगे उतना। कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस तो हम ऐसे ही कर लेंगे। अगर 10 करोड़ भी सिनेमा हॉल में अगर लोग देख लिए तो उसको डब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संख्या बहुत ज़्यादा है। और ये बोली करीब यूपी, बिहार, झारखंड तक बोली जाती है। 3 स्टेट में बोली जाती है ये। कहीं ना कहीं अगर थिएटर आ जाएं, साधन मिल जाए हमें, तो हमें डब करने की ज़रूरत नहीं है और दूसरे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज भोजपुरी भाषा लंदन तक लोग सुनते हैं। हमारे गाने 500-500 मिलियन, 600-600 मिलियन, 700-700 मिलियन, 1 बिलियन, ऐसे गाने हम लोग ने दिया है भोजपुरी भाषा की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक महाराष्ट्रियन होकर अगर खेसारी को जानते हो तो आपको बताने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ। तो वो कहीं ना कहीं है, हमें जानते सब हैं। हाँ, हमें बोल नहीं सकते, हमारे बोली को बोल नहीं पाएंगे आप, बट हमें जानते तो हैं आप। तो अगर हमें जानते हैं तो भोजपुरी को ऑब्वियसली आप जानते हैं। तो ये बोलना और जानना ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि समझना बहुत ज़रूरी है। भाषा कोई भी हो, भगवान कोई भी हो, अगर हमारे दिल में उसके प्रति श्रद्धा है तो हमारे लिए वो पूजनीय है, वो हमारे लिए सम्माननीय है। बस हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस धारा में जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो भोजपुरी जो फिल्में हैं वो अच्छी बन रही है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है उसने भी उसे मदद करनी चाहिए और जो थिएटर चाहिए, जो बढ़ावा देना चाहिए, वो देने की बात जो है वो यादव जी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरीश दिमोटे, शिरडी।